स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 8 चैप्टर मेंसुरेशन। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स और या पॉलीगोनल फिगर एक ही बात है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। फिर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, फेसिस एज इज वर्टाइसिस ऑफ सॉलिड शेप्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर एनसीईआरटी से ट्राई दिस के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी लॉजिकल टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, वो देखिएगा। फिर है एक्सरसाइज 9.2 से कुछ क्वेश्चंस। फिर वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की कैपेसिटी और वॉल्यूम क्या एक है या दोनों में कुछ डिफरेंस है। फिर रिलेशन पढ़ेंगे, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.3 से कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर आपका मेंसुरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये सब टॉपिक्स कवर होने के बाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर मेंसुरेशन। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या रहेगा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। सपोज ये आपके पास एक फिगर है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, इसकी जो लेंथ है इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे सारी साइड्स की लेंथ को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो इस केस में हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर दीजिए। अब है स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 4 इंटू साइड लेंथ। स्क्वायर क्या है, आपका एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन वो फिगर होती है जिसकी सभी साइड लेंथ इक्वल होती है और जिसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें कितनी 4 साइड्स हैं, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी साइड लेंथ से। मान लो सारी साइड्स कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की। तो 4 इंटू 3 पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालें तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें सबसे पहले हम एल प्लस बी को ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ये किसी भी फिगर के पेरीमीटर के लिए आप ले सकते हो। इवन आप स्क्वायर के लिए लीजिए, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स 3 प्लस 3 प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और यही हमारा फॉर्मूले से आया था। 4 इंटू साइड लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। आई होप कि पेरीमीटर आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी यूनिट है, गिवन यूनिट होती है, अगर मीटर में है तो मीटर होगी, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर। जिस यूनिट में आपको लेंथ दी गई है उसी यूनिट में इसका पेरीमीटर रहेगा। अब है एरिया। एरिया क्या होता है, द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। पेरीमीटर बाहर की बाउंड्री होती है, एरिया ये अंदर वाला रीजन होता है सारा, दिस इज कॉल्ड एरिया। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का एल इंटू पी। ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका ट्राइंगल है, ये बेस हो गया। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो हाइट ये वाली ले लेते हैं, दिस इज नॉट द हाइट। हाइट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, दिस इज कॉल्ड द हाइट। ये हाइट बनेगी। अगर ये हाइट क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आपको इसको फाइंड आउट करना होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइट ऑलरेडी हमें गिवन होती है, ये हम हाइट लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक पॉइंट और, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके लिए अगर हम बेस ये वाला ले रहे हैं तो हाइट ये वाली होगी, लेकिन अगर बेस ये वाला ले रहे हैं तो हाइट ये वाली कंसीडर होगी। ध्यान रखिए, बेस के ऊपर जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर बन रहा है, हम उसी हाइट को कंसीडर करेंगे। इस ट्रायंगल में इस बेस के लिए जो हाइट होगी वो ये वाली होगी। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है कि जिसमें 2 पैरेलल साइड होती है अपोजिट, ये 2 अपोजिट पैरेलल साइड है, और बाकी 2 साइड आपकी सेम लेंथ की भी हो सकती है और अनइक्वल लेंथ की भी हो सकती है।
तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों पैरेलल है, तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट इसमें क्या होगी, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा दैट इज कॉल्ड हाइट। ध्यान रखिए हाइट आपकी स्लांटिंग लाइन नहीं है। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 और D2 क्या है, डायगोनल्स इसकी, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल्स, ये D1 और ये D2। तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यूनिट ऑफ एरिया क्या होगी, हमेशा स्क्वायर यूनिट में, जब भी एरिया आ जाए हमेशा स्क्वायर यूनिट में आप आंसर दोगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट आपको दी गई है उसी में। अब है एरिया ऑफ पॉलीगन कैन बी फाउंड बाय स्प्लिटिंग द फिगर इनटू ट्रायंगल्स और ट्रेपेजियम और एनी अदर फिगर। इसको एग्जांपल से समझाती हूं मैं आपको। आपको एग्जांपल 3 में एक फिगर दी गई है, एक हेक्सागन दिया गया है जिसकी सभी साइड्स 5 सेंटीमीटर हैं। अब इस फिगर का आपने एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको दो वे में हम इसका एरिया निकालेंगे। फर्स्ट टाइम में मैंने इसको क्या किया, यहां पर लाइन लगा ली और यहां पर लाइन लगा ली। इट मीन्स मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में। सेकंड जो हम निकालेंगे वो मैंने इसको 2 ट्रेपीजियम में, ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है और ये दोनों इक्वल साइड्स, यानी इस केस में हमने इसको स्प्लिट किया है 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में, और इस केस में हमने इसको स्प्लिट किया है 2 ट्रेपीजियम में। बट एरिया सेम ही निकलेगा, एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें हमें जो इसकी कंप्लीट हाइट दी हुई है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो हाइट दी है वो 11 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो लेंथ दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं फिगर 1, इसको फिगर 2, इसको फिगर 3। तो एरिया ऑफ हेक्सागन इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब सिंपली एरिया का फॉर्मूला आपको पुट करना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस L इंटू बी। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें हमें बेस पता है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं तो इसका बेस क्या है, ये वाली लाइन। बेस कितना है हमारा, 8 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 8। अब हाइट, हाइट क्या होगी, इसकी ये वाली जो लेंथ होगी, दिस इज कॉल्ड द हाइट। बट हाइट हमें गिवन नहीं है। हमें पता है ये जो पूरी है ये 11 सेंटीमीटर है और ये जो इतनी बीच की है ये 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 है तो 11 में से 5 माइनस कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो ये भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमने हाइट इसमें निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे ट्रायंगल की, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हाइट। तो हाइट कितनी है, 3 प्लस 1/2 इंटू बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, दूसरे ट्रायंगल का भी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर प्लस L इंटू बी। L लेंथ आपकी कितनी है 8 और ब्रेड्थ कितनी है 5, 8 इंटू 5। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 40, ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस हेक्सागन को हमने 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड किया है, तो इस हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपीजियम।
इसको हम फर्स्ट ट्रेपीजियम मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब इसमें ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाइट क्या होगी, ये जो परपेंडिकुलर ड्रोन है दिस इज कॉल्ड हाइट, इसमें हाइट क्या होगी, ये जो परपेंडिकुलर ड्रोन है दिस इज कॉल्ड हाइट। अब ये हाइट कितनी होगी, ये जो थी पूरी साइड लेंथ ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर थी, ट्रेपीजियम को इक्वली हमने डिवाइड किया है तो एक हाइट क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की लेंथ की साइड क्या है 5 और 11, 5 प्लस 11 इंटू हाइट कितनी है 4 प्लस 1/2 इंटू सेम यही रहेगा 5 प्लस 11 इंटू 4, यह आ जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 16 इंटू 4, यह आ जाएगा 32 प्लस 32 इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से किसी भी पॉलीगन को स्प्लिट करके आप एरिया निकाल सकते हो। अब है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड दी हुई है और लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड हमने निकालनी है, इसको हम x मान लेते हैं, हाइट हमें गिवन है। तो अगर मैं कहूं कि आप इस क्वेश्चन में ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा दो तो क्या दिक्कत है, बच्चे कहेंगे मैम बट एरिया तो दिया हुआ है, हम एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाएं। देखिए क्यों लगाएं, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आप ध्यान से देखिए, एरिया की वैल्यू दी हुई है, 1/2 को हम एज इट इज रख सकते हैं, जो दोनों पैरेलल साइड है उसमें से हमें एक पैरेलल साइड की लेंथ दी हुई है, दूसरी की निकालनी है, हाइट हमें दी हुई है। तो यानी जितने वेरिएबल हमारे पास हैं उसमें सिर्फ एक छोड़कर हमें सबकी वैल्यू दी हुई है, तो हम इजिली इस फॉर्मूले को यूज करके काम कर सकते हैं। सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर 34 आ जाएगा, 1/2 इंटू एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर प्लस दूसरी को हमने x मान लिया इंटू हाइट है 4। अब यहां पर जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो 2 और 10 को काट देते हैं, ये पूरी एक टर्म है 10 प्लस x, तो आप सिर्फ 10 से 2 को नहीं काट सकते। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 1/2 है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में ये इतना नंबर है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, आप इनको काट सकते हैं, ये आ जाएगा 2। अब अगर इस 2 को मैं इधर की तरफ ले आऊं तो ये डिवीजन में आ जाएगा और मेरे पास क्या रह जाएगा 10 प्लस एक्स। 10 प्लस एक्स यहीं रखिए, ध्यान रखिए जो अपनी साइड है कोशिश करिए उसको अपनी साइड ही रखिए, फिर इक्वल टू में जो हमारे पास उस साइड पर गिवन है उसको पहले रखिए। अब हमने 2 की साइड चेंज करनी है, अगर 2 की साइड चेंज करनी है तो हम 2 को इधर ला रहे हैं तो 2 डिवीजन में आएगा, यह आ जाएगा 17, यह आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पर 17 है, अब हम क्या करेंगे इस 10 को इधर लेके आएंगे, ये दोनों प्लस में है तो इधर आके ये 10 क्या हो जाएगा माइनस में, तो x कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 120 सेंटीमीटर। बेसिकली हमें इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम। फेंस से आप क्या समझते हैं कि इसका पेरीमीटर, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। AD और BC ये हमारी पैरेलल साइड है और जो साइड AB है ये इसके परपेंडिकुलर है, इट मींस ये क्या है हमारी हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, बट हमें इसमें हाइट नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे हाइट। AB इक्वल टू P माइनस P, यहाँ पर पेरीमीटर है 48 प्लस 40 प्लस 17, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे और जो पेरीमीटर दिया हुआ है उससे माइनस कर देंगे, तो AB हमारी क्या है हाइट 120 माइनस इन सबको ऐड कर दीजिए 105, H इक्वल टू
15 क्या आएगा, क्योंकि सभी लेंथ जो है मीटर में है तो h क्या आएगा, मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला, इंटू हाइट। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड है 40 प्लस 48 इंटू हाइट हमारी निकली है 15। 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड कर दीजिए 88 इंटू 15, ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, यहां पर साइड सारी मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट, ये परपेंडिकुलर का साइन है, फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। यहां पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी। अब इसमें जो 13 मीटर है इस हाइट को हम नाम दे देते हैं डी ई और इसको दे देते हैं बी एफ। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, जब आपको डायगोनल दिया हो और अपोजिट वर्टाइसेस से हाइट दी हो तो आप जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसको आप दो ट्रायंगल में स्प्लिट कर दीजिए, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालिए फिर उनको ऐड कर दीजिए। इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू h1 प्लस h2, यहाँ पे जो h है दोनों हाइट है, इंटू d, और d क्या है, डायगोनल। 1/2 इंटू 13 प्लस 8 इंटू d है हमारा 24, 1/2 इंटू 21 इंटू 24, इसको काट दीजिए 12 से, 12 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 252 मीटर स्क्वायर। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, आप इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दीजिए, पहले आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, पहले इस ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यह आ जाएगा 1/2 इंटू बेस हमारा क्या बनेगा 24 इंटू हाइट, इसके लिए हाइट कितनी है 13, ये 2 से कट जाएगा 156 मीटर स्क्वायर। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, सेम वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू बी 24, एच है 8, इस बार 1 मीटर लेंगे, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया हमने अलग अलग निकाल लिया, अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमसे पूछा है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया इक्वल टू 156 प्लस 96, 252 मीटर स्क्वायर। आप किसी भी मेथड से कीजिए आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फ्लोर है, फ्लोर पर रोम्बस शेप्ड टाइल लगी है, जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं टोटल 3000 लगी है, और जो एक टाइल है उसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें दे दी गई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल जितनी टाइल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जब कॉस्ट निकालनी है तो उसको हम पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एरिया ऑफ वन टाइल, बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यह जाएगा 1/2 इंटू 45 इंटू 30, ये 15 पे कट जाएगा, यह आ जाएगा 675,
सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये हमारे पास एक रोम्बस शेप्ड टाइल का एरिया आया है। टोटल कितनी टाइल है? 3000 टाइल्स। तो हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। ऑब्वियसली अगर एक टाइल का एरिया हमें पता है और ज्यादा का निकालना है, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 675 इंटू 3000, ये आ जाएगा 225000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट। और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या है? ₹4। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमें कॉस्ट दी है वो पर मीटर स्क्वायर दी है, और यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया इन मीटर स्क्वायर। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो यानी हम दोनों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। छोटी यूनिट है तो डिवाइड करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और दूसरे सेंटीमीटर को भी मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू 100, यानी 2 टाइम्स हम 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर नीचे 10 है तो यहाँ पे 5 से पहले डेसिमल आ जाएगा। अब है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 202.5 इंटू 4, यह आ जाएगा ₹810। क्योंकि कॉस्ट है तो कॉस्ट हमेशा किस में निकलती है? रुपीज में। अब अगर आपके पास वर्ड आ जाए हाइट, ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रोन, तो ये सभी वर्ड्स हाइट के लिए हैं, यानी आपको उस क्वेश्चन में हाइट दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 meter. Find the length of the side along the river. तो इसमें फिगर में देखिए, ये जो साइड है ये along the river है, ये वाली जो साइड है वो along the road है। हमें ये कहा गया है कि जो रिवर के along साइड है वो है twice the side along the road। तो हम क्या ले लेंगे? Let the side along the road, let the side length along the रोड इज इक्वल टू x मीटर। साइड लेंथ अलोंग द रिवर, रिवर की क्या हो जाएगी? वो ट्वाइस है तो 2x। तो अब अगर ये फील्ड ट्रेपेजियम शेप्ड है, हमारे पास दोनों पैरेलल साइड की लेंथ हमें पता चल गई, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, हमें पता चल गया। एरिया हमें दिया हुआ है, तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। और अगर x की वैल्यू आ जाती है तो हमसे जो अलोंग द रिवर साइड लेंथ पूछी गई है वो निकाल लेंगे, जो है 2x, यानी जो x की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू some length of parallel sides into height। एरिया हमें दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड क्या है? x प्लस 2x, और हाइट कितनी हुई है? 100। 10,500 इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x। ध्यान रखना बच्चों, ये 2x स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1x के आगे 1 है, तो यानी 1 + 2 3, और जो वेरिएबल है वो एज इट इज आ जाएगा x इंटू 100। हम इसको काट सकते हैं, ये 50 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,500 इक्वल टू 53 जा 150x। x कितना आ जाएगा? 10,500 अपॉन 150, 0 से 0 क्रॉस, 15 7 जा 0। x कितना आ गया? 70 मीटर। बट हमें जो बताना है वो क्या बताना है?
लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर कितनी थी 2x, तो लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इक्वल टू 2x, 2x का मतलब है 2 इंटू 70 इक्वल टू 140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। आपके पास रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है कि जिसकी सभी साइड लेंथ सेम होती है और जिसके सभी एंगल सेम होते हैं। तो इसमें ये वाली साइड हमें 5 मीटर दी हुई है, इसका मतलब है इसकी जितनी भी साइड्स हैं 8 की 8 साइड्स, वो सारी कितनी है 5 मीटर। हमें ये वाली लेंथ 11 मीटर दी हुई है और जो ये वाली विड्थ है ये हमें 4 मीटर दी हुई है। हमें क्या निकालना है, ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर को स्प्लिट कर देंगे। यहां पे ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, अगर यहां पे एक लाइन में इससे मिला दूं, इन दोनों साइड की लेंथ को और मिला दूं, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक और ट्रेपीजियम। तो हमारे पास बेसिकली इसमें कितनी फिगर बनी, 1, 2 और 3। ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है और ये क्या है, रेक्टेंगल। हम क्या करेंगे, तीनों का एरिया निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम प्लस सेकंड ट्रेपीजियम प्लस रेक्टेंगल। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक तो ये वाली और इसके पैरेलल है ये वाली। ये कितनी है 5 मीटर और ये कितनी है 11 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू 5 प्लस 11 इंटू हाइट। हाइट मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर हाइट है, दैट इज हाइट 4 प्लस सेकंड वाले का भी बिल्कुल सेम है, ये 5 मीटर है, ये 11 मीटर है और हाइट कितनी होगी 4 मीटर। 1/2 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4 प्लस जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ये काट दीजिए, 2 2 4, ये आ जाएगा 16 इंटू 2 32 प्लस 2 2 4, 16 इंटू 2 32 प्लस L इंटू बी 11 इंटू 5 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 64 प्लस 55, ये कितना आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें एक ट्रेपीजियम का निकाल लेंगे तो दूसरे वाले का बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों जो पैरेलल साइड की लेंथ है वो सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया भी क्या होगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। हमें क्या गिवन है, आउटर डायमेंशन की लेंथ ब्रेड्थ यानी 28 सेंटीमीटर और 24, इनर की 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्शन यानी ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हर सेक्शन का एरिया निकालना है, जबकि हर सेक्शन की जो विड्थ है, विड्थ मतलब ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये सेम है। अब इसमें ये अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। अगर थर्ड वाला देखें ट्रेपीजियम, सेकंड वाला देखें ट्रेपीजियम, फोर्थ वाला ट्रेपीजियम। इट मींस ये जो चारों सेक्शन हैं ये ट्रेपीजियम बना रहे हैं। और इसमें भी ये वाली जो लेंथ है 24 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ये सेम है और विड्थ हर सेक्शन की सेम है। तो इट मींस ये वाली जो हाइट है और ये वाली जो हाइट है वो भी सेम होगी। तो फर्स्ट और थर्ड सेक्शन का एरिया सेम निकलेगा,
इसी तरह सेकंड और फोर्थ का सेम निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले विड्थ। विड्थ कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए कि ये पूरी जो हाइट है ये 28 सेंटीमीटर है, इसको अलग से यहाँ पे लिखिए, ये 28 सेंटीमीटर। इतनी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है कि ये जो इतनी हाइट है और ये जो इतनी हाइट है ये सेम है, ये सेम है, तो 28 में से 20 माइनस कर देंगे, यानी ये दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर है। अगर 8 सेंटीमीटर दोनों मिला के हैं तो उसको इक्वल कर दीजिए 2 से डिवाइड करके, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन ऑफ द फ्रेम, ये जो है एक ट्रेपेजियम की शेप में है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, फर्स्ट की ये 16 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो यह जाएगा 24 + 16 इंटू विड्थ कितनी आई थी हमारी 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो क्या है विड्थ ये 4 सेंटीमीटर इंटू 4, 2 2 = 4। अब इसमें ध्यान दीजिए, हम 2 को 24 से नहीं काटेंगे, ये ब्रैकेट में एक टर्म है, दोनों प्लस में है, जब हम इसको सोल्व कर देंगे तब ये मल्टीप्लिकेशन की टर्म बनेगी। यह आ जाएगा 24 + 16 40, 40 इंटू 2 = 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फर्स्ट सेक्शन का जो एरिया है वही थर्ड सेक्शन का है, क्योंकि दोनों की पैरेलल साइड की लेंथ सेम है और हाइट सेम है, तो एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन = एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन = 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन ऑफ द फ्रेम, वन बाई टू इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 28 + 20 इंटू हाइट, हाइट मतलब ये वाली विड्थ, विड्थ क्योंकि सारे सेक्शन के सेम है तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 2 2 = 4, 28 + 20 48 इंटू 2 = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, = ये भी कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास चारों सेक्शन का एरिया क्या आ गया, फर्स्ट का क्या आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड का क्या आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का क्या आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ सेक्शन का आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब आपसे फोटो फ्रेम का एरिया पूछें तो फोटो फ्रेम का एरिया क्या हो जाएगा L × B, तो आप 20 × 16 करके उसका निकाल सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अभी तक हमने पॉलीगोनल या 2D शेप या प्लेन फिगर्स का एरिया देखा, अब हम देखेंगे कि सॉलिड शेप का एरिया कैसे निकालते हैं। तो सॉलिड शेप्स होती क्या है, सॉलिड शेप होती है जिसमें हमें 3 डायमेंशनल फिगर मिलती है। 3 डायमेंशन का मतलब है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी। 2 डायमेंशन का मतलब है जिसमें सिर्फ 2 ही लेंथ आपकी, लेंथ और ब्रेड्थ, और इसमें आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीजें होंगी, तो दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशन फिगर, और इन्हीं को हम सॉलिड फिगर भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टाइसेस होते हैं। फेसेस क्या होता है कि जब आप किसी भी बॉक्स को ओपन करो तो उसमें आपको 6 अलग अलग रेक्टेंगल मिलेंगे। जब हम इन 6 रेक्टेंगल को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा क्यूबॉइड बन रहा है, और ये जो 6 रेक्टेंगल होते हैं ये इस तरह से अलाइन होते हैं कि अपोजिट फेस जो है वो आपका आइडेंटिकल होगा।
अब इसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस। एजेस का मतलब होता है साइड लेंथ। अब इसमें 12 एजेस कौन से हैं? 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 4 पीछे वाली हो गई, 8 9 10 11 12। तो कितने एजेस हो गए? 12। वर्टाइसेस क्या होते हैं? कॉर्नर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टाइसेस होते हैं। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो कट है, ये वर्टाइसेस नहीं है। वर्टाइसेस वहां पर बनेंगे जहां पे दो फेस मीट करेंगे। यहाँ पे ये जो लाइन है किसी फेस के बीच की मिड लाइन है, यहाँ पे कोई फेस का कॉर्नर नहीं है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके वर्टाइसेस नहीं कहलाएंगे। तो क्यूबॉइड में हमारे पास 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टाइसेस हैं। अब आता है कि हम क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकालेंगे। क्यूबॉइड का एरिया निकालने के लिए जो ये 6 फेसेस हैं, इन सब का एरिया निकाला और सबको ऐड कर दिया, तो हमारी इस पूरी फिगर का एरिया आ गया। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि एक क्लोज रूम है। क्लोज रूम में आपके पास 4 वॉल्स होंगी, 4 दीवार होगी, एक ऊपर की सीलिंग होगी और एक नीचे का फ्लोर होगा। अब सबसे पहले अगर मैं सीलिंग की बात करूं, तो सीलिंग की डायमेंशन किस वे में होगी? लेंथ और ब्रेथ के वे में, क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं है। सीलिंग सिर्फ क्या है? एक ऊपर का प्लेन फेस। ऐसे ही फ्लोर क्या है? लेंथ और ब्रेथ, इस वे में आएगा। अब दीवार, तो जो हमारे पास लेंथ है, फ्लोर की जो लेंथ है, उसके साथ वाली अगर मैं दीवार की बात करूं, तो ये जो डायमेंशन बनेगी, ये बनेगी लेंथ इंटू हाइट। इसी तरह इसके अपोजिट जो बनेगी वो भी लेंथ इंटू हाइट। अब फ्लोर की जो ब्रेथ है, ब्रेथ और उसके साथ जो दीवार खड़ी है, तो हम उसकी डायमेंशन लेंगे ब्रेथ इंटू हाइट। साथ ऐसे ही इसके अपोजिट वाली बनेगी ब्रेथ इंटू हाइट। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया? क्यूबॉइड क्या होता है? जिसमें 4 दीवार हैं, एक ऊपर की सीलिंग है, एक नीचे का फ्लोर है। इन सब के एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, मैंने आपको बताया कि जो ऊपर की सीलिंग है और जो ऊपर का फ्लोर है, वो क्या हो गया? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया 2 फेस का एरिया। अब साइड वॉल, साइड वॉल में हमारे पास एक लेंथ है और हाइट है, तो ऐसी 2 दीवारें हैं जिसकी हमारे पास लेंथ और हाइट है, और ऐसे ही 2 दीवारें ऐसी है जिसकी ब्रेथ इंटू हाइट लेंगे। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिए, L इंटू बी, एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये ब्रैकेट में रहेंगी और बाहर 2 कॉमन है, तो पहले इन सबको सोल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब इसमें बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है कि अगर हमें 5 फेसेस का निकालना हो, 3 फेसेस का निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने आपको सारे फेस अलग अलग समझा दिए। अगर हमें एक फेस ऐसा दे दिया, जैसे उन्होंने हमें कहा कि सीलिंग को हमने पेंट नहीं करना है, सीलिंग छोड़ दो, तो सीलिंग छोड़ने का मतलब है कि मैं 1 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाली जो डायमेंशन है, इसको छोड़ दूंगी। बाकी ट्वाइस ऑफ टाइम L इंटू एच, ट्वाइस ऑफ टाइम B इंटू एच, और एक बार L इंटू बी, इनका एरिया निकाल के ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 फेसेस का एरिया। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल से तो समझ में आ गया कि इसमें चारों दीवार का एरिया लेना है, ना तो सीलिंग होगी ना फ्लोर होगा। इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। यानी इसमें आपका ऊपर का टॉप और नीचे का बेस, वो दोनों फेस हम नहीं लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में हम सिर्फ साइड वॉल्स लेते हैं। तो साइड वॉल का एरिया क्या होगा? साइड वॉल का एरिया बेसिकली हमें इतना पोर्शन नहीं चाहिए, 2 इंटू एल इंटू बी, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए? ट्वाइस ऑफ टाइम L इंटू एच, ट्वाइस ऑफ टाइम B इंटू एच। तो इसमें 2 और H, इसको कॉमन ले लीजिए, और हमारे पास क्या बच गया? L प्लस बी। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इतना हिस्सा अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है?
पेरीमीटर ऑफ द बेस। ये पेरीमीटर है और पेरीमीटर को अगर हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। किस में निकलेगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। एग्जांपल देखिए, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को मैं लिख रही हूँ टीएस से। फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 एल कितना है 8, बी है 4, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8, ट्वाइस ऑफ 32 प्लस 8 प्लस 16 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 56, ये आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में वही 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टाइसेस। क्यूब के जो 6 के 6 फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर होते हैं। तो क्यूब में अगर हमें टीएसए चाहिए तो इसका मतलब मुझे इसके 6 फेसेस का एरिया चाहिए। एक फेस का एरिया क्या होगा, अगर वो स्क्वायर है तो एक फेस का एरिया क्या होगा, एस इंटू एस, साइड इंटू साइड। ऐसे ही अगर 6 फेसेस का निकालना हो तो 6 इंटू एस। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 6s स्क्वायर। यहाँ पर s क्या है, साइड लेंथ। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6s स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, साइड लेंथ। अब है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में मैंने अभी बताया कि ना तो टॉप होगा ना बॉटम होगा, सिर्फ 4 वॉल्स होंगी। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा, इट मीन्स हमारे पास 4 फेस है तो 4s स्क्वायर। एग्जाम्पल देखिए, साइड लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है टीएसए। टीएसए इक्वल टू 6s स्क्वायर। s क्या है, 4 सेंटीमीटर, 6 इंटू 4 इंटू 4। s स्क्वायर का मतलब है s इंटू एस। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, हमारे पास कितने फेस होते हैं, एक ये प्लेन सरफेस, एक ये वाला प्लेन सरफेस और एक ये बीच का कर्व सरफेस। तो टोटल फेसेस कितने हैं, 3। इसमें जो एजेस होते हैं, आपके पास 2 सर्कुलर एज होते हैं, 1 और 2। वर्टाइसेस इसमें 0, कोई वर्टाइसेस नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं है। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों प्लेन फेस है और जो इसका कर्व फेस है, इन तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे। इसका जो प्लेन सरफेस है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरे वाला भी प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस जो कर्व सरफेस एरिया है वो बेसिकली क्या होता है, अगर हम इस सिलेंडर को बीच में से कट करें तो ये क्या होगा, एक ओपन रेक्टेंगल में ओपन हो जाएगा। अगर ये एक रेक्टेंगल में ओपन हो जाएगा तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। यहाँ पे L क्या है, इसका पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर। तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। और B क्या है, ये जो हाइट है, इंटू H। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों के लिए पहले मैं इन दोनों फेसेस को ऐड कर रही हूँ। पाई आर स्क्वायर 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है मेरे पास, 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या रह गया, आर प्लस एच। तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। यहाँ पे आर जो है वो रेडियस है, और जो एच है वो हाइट है सिलेंडर की, ये एच है। फिर है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया कि आप टॉप छोड़ दीजिए, बॉटम छोड़ दीजिए। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। एग्जाम्पल देखिए, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है टीएस से टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर प्लस एच
2 इंटू पाई की वैल्यू जब तक गिवन ना हो तो हम 22/7 लेते हैं। आर है आपकी 14, आर प्लस एच तो 14 प्लस 4, यह आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18 इंटू 18। इसको इसे काट दीजिए, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 18 टू जा 36, 36 टू जा 72, 72 को अगर हम 22 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं वो क्या देख सकते हैं कि जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया LSA, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आप इससे भी निकाल सकते हो। क्यूबॉइड के केस में देखिए पेरीमीटर क्या होता है, बेस का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। अगर उसको हम H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। अगर हम क्यूब की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू S, और यहाँ पे H क्या है, H भी S ही होगी क्योंकि सभी सेम होती है, तो आ जाएगा 4S स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरह अगर सिलेंडर की बात करें तो इसमें पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है 2 पाई r। अगर उसमें h हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r h। ये क्या हो जाएगा LSA। तो यानी इसमें आपको एक और फॉर्मूला मिल गया LSA का कि अगर पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू डैश दिया हो तो आप वहां पर हाइट फिल कर देंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैन वी से इफ वी इंटरचेंज द लेंथ ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड टू गेट अनदर क्यूबॉइड विल इट्स लेटरल सरफेस एरिया चेंज। यानी अगर हम किसी भी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ या हाइट में चेंज कर देंगे तो क्या उसके लेटरल सरफेस एरिया पे फर्क पड़ेगा, क्या वो चेंज होगा। ये आपका एनसीईआरटी में ट्राई दिस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली लेटरल सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, इसका आंसर है यस। बट हाउ, तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने डायमेंशन ली है। एक बार मैंने लेंथ 20 मीटर ली है, ब्रेड्थ 10 मीटर, हाइट 15 मीटर। अब मैंने लेंथ को क्या कर दिया 10 मीटर, ब्रेड्थ को 15 मीटर और हाइट को 20 मीटर। यानी मैंने लेंथ ब्रेड्थ हाइट को चेंज कर दिया। क्या इससे लेटरल सरफेस एरिया कम ज़्यादा होगा? चलिए प्रूव करते हैं। LSA, इसको आप कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। तो सबसे पहले हम ये वाली डायमेंशन देखते हैं। 2 L प्लस बी 20 प्लस 10, H कितना है 15, 2 इंटू 20 प्लस 10 30 इंटू 15, ये कितना आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। अब दूसरी डायमेंशन देखिए 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। 2 इंटू L कितना है 10, B है 15, H कितना है 20, 2 इंटू 25 इंटू 20, ये क्या आ जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। तो यानी अगर हम लेंथ ऑफ द बेस और हाइट अगर उसको चेंज कर देंगे तो हमारे लेटरल सरफेस एरिया पर भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म द क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। तो हम 12 क्यूब है हमारे पास, इसको हमने इस टाइप से अरेंज करना है कि हमारे क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट निकले। तो 12 क्यूब को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, या तो 1 इंटू 12 की फॉर्म में, या फिर 2 इंटू 6 की फॉर्म में, या 3 इंटू 4 की फॉर्म में। यही फॉर्म बनेगी। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम 12 के 12 क्यूब इस टाइप से अरेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें लेंथ क्या होगी 12, ब्रेड्थ कितनी होगी 1 यूनिट और हाइट कितनी होगी 1 यूनिट। फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2
एल बी कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 12 प्लस बी एच 1 इंटू 1 1 प्लस एच एल 12 इंटू 1 2 इंटू 25 इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड देखिए, सेकंड को हम 2 इंटू 6 की फॉर्म में अरेंज करेंगे। वन 2 3 4 5 6। तो इसमें जो आप क्यूब ले रहे हो उसकी ब्रेड्थ तो वही रहेगी 1, लेंथ कितनी हो गई 6 यूनिट, ब्रेड्थ कितनी है 1 और हाइट कितनी बन गई 2 यूनिट। अब इसका फॉर्मूला देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यह आ जाएगा 2 इंटू एल बी कितना हो गया 6 इंटू 1 6, बी एच 1 इंटू 2 2, एच एल 6 इंटू 2 12, 2 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 20। ये कितना आ गया 40 मीटर स्क्वायर। यानी इस केस में हमारा जो टोटल सरफेस एरिया था वो 50 मीटर स्क्वायर, इस केस में है 40 मीटर स्क्वायर। अब थर्ड केस, अब है 3 इंटू 4 की फॉर्म में हमें रखना है। वन 2 3, इसको 4 में 1 2 3 4। अब इसमें लेंथ कितना है 3 यूनिट, ब्रेड्थ कितनी है 1 यूनिट और हाइट कितनी है 4 यूनिट। सेम फॉर्मूला 2 इंटू एल पी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 एल बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस बी एच 1 इंटू 4 प्लस एच एल 4 इंटू 3 12। इनको ऐड कीजिए 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 12 19, 19 टू जा 38 मीटर स्क्वायर। इसमें हमने जो यूनिट है वो मीटर ले ली 38 मीटर स्क्वायर। अब सबसे कम स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया हमें किस केस में मिला, केस 3 में। ये भी आपका ट्राई दिस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज पेंटेड and it is cut into 64 smaller cubes of the same dimension. How many have no face painted, 1 face painted, 2 face painted और 3 face painted? तो सबसे पहले एक क्यूब बना लीजिए। इस क्यूब को हमने 64 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। 64 स्मॉलर क्यूब में डिवाइड कर दिया तो जो इसकी डायमेंशन बनेगी वो 4 इंटू 4 इंटू 4 इस फॉर्म में ये डिवाइड होगा। अब हमें ये बताना है कि इसमें कितने ऐसे फेसेस हैं। जब हम इस क्यूब को 64 स्मॉलर क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें से कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिसमें कोई भी फेस पेंटेड नहीं है, कितने ऐसे हैं जिसका 1 फेस पेंटेड है, कितने ऐसे हैं जिसका 2 फेस पेंटेड है और कितने ऐसे हैं जिसके 3 फेस पेंटेड है। अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब हैं जिसके 3 फेस पेंटेड है। हमेशा ये फिक्स रहेंगे आपके 8 क्यूब। कितने क्यूब 8 क्यूब जो है उसके 3 फेसेस पेंटेड मिलेंगे। 3 फेसेस जो कॉर्नर वाले हैं वो कॉर्नर वाले अगर आप काउंट करेंगे तो आपको वो 8 क्यूब निकल के सामने आएंगे। नेक्स्ट है 2 फेस पेंटेड। 2 फेस पेंटेड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 12। अब यहाँ पे n क्या है, n है जिस फॉर्मेट में हमने क्यूब को काटा है 4 इंटू 4 इंटू 4 की डायमेंशन में लिया है तो यहाँ पे 4 क्या है n। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 यानी 24 क्यूब ऐसे होंगे जिसके आपके पास 2 फेस पेंटेड होंगे। फिर है 1 फेस पेंटेड। 1 फेस पेंटेड के लिए आपके पास फॉर्मूला है n-2 इसका होल स्क्वायर इंटू 6। n वही क्या है 4, 4 माइनस 2 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू 6, 4 इंटू 6 तो 24 क्यूब ऐसे हैं जिसका सिर्फ एक फेस पेंटेड है। अब है नो फेस पेंटेड, इसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास n-2 होल क्यूब। तो n 4 है, 4 माइनस 2 2 तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8। 8 क्यूब ऐसे हैं जिसका कोई फेस पेंटेड नहीं है। अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल 64 क्यूब आ जाएंगे। 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 8
64। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चंस आते हैं। अब है एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ तारपुलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सूटकेस दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 डायमेंशन है, सूटकेस क्यूबॉइड शेप का है। जो तारपुलिन क्लॉथ है उससे हमने सूटकेस को कवर करना है, यानी जितना एरिया हम देख पा रहे हैं बाहर का वो सारा सरफेस एरिया कवर करना है। इट मीन्स हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना तारपुलिन क्लॉथ चाहिए। अब हमें कवर करनी है 100 सूटकेस, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया आ गया टोटल, तारपुलिन क्लॉथ की हमारे पास विड्थ है और हमें क्या निकालनी है, लेंथ, बट मीटर में। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया है उसको विड्थ से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में, उसको हम फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सूटकेस, क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू LP प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू L आपका क्या है 80 सेंटीमीटर, B 48 सेंटीमीटर और H 24 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। इसको सोल्व कर लीजिए। 80 इंटू 48 ये कितना होगा 3840 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1152 प्लस 0 1920। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ 2 1 9 6 इक्वल टू ये आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक सूटकेस को कवर करने के लिए टोटल एरिया। हमें कितने सूटकेस कवर करनी है, 100। तो TSA ऑफ 100 सूटकेस इक्वल टू 13824 इंटू 100, 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, विड्थ इक्वल टू 96 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालनी है, लेंथ। बस इस क्वेश्चन में यही आपको नोट डाउन करना है। उसने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन क्लॉथ ऑफ विड्थ इतना इज रिक्वायर्ड। तो इट मीन्स अगर हमें विड्थ दे दी तो हमें तारपुलिन क्लॉथ की क्या निकालनी है, लेंथ। तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए, 1382400 डिवाइडेड बाय 96, ये आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर। लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब ये सेंटीमीटर में है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, मीटर में। तो लेंथ इक्वल टू 14400, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, ये आ जाएगा 144 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया। तो हम सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्यूब के TSA का फॉर्मूला क्या होता है, TSA इक्वल टू 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 600 के। तो A स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 600। ये 6 इंटू A स्क्वायर है, तो जब आप 6 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में 600 अपॉन 6, ये कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालनी है लेंथ, A इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इधर जाके रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेनियल इज पेंटिंग द सीलिंग एंड द वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइडल होल विद डायमेंशन 15 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 7 मीटर। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। हाउ मेनी कैन्स शी नीडेड टू पेंट द रूम। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको
सीलिंग करनी है पेंट और वॉल्स करनी है चारों, यानी हमें क्या नहीं करना, नीचे का बेस। हमें डायमेंशन दी हुई है, तो जिस हॉल की हमें सीलिंग और वॉल्स पेंट करनी है, तो वॉल्स पेंट करनी है तो इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और अगर सीलिंग करनी है तो हम उसमें L इंटू बी ऐड कर देंगे। तो एरिया इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इतना तो आ गया हमारा 4 वॉल्स ऑफ द रूम का एरिया। अब हमें किसका एरिया ऐड करना है उसमें, सीलिंग का, प्लस सीलिंग का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। अब डायमेंशन पुट कर दीजिए, L है हमारी 15 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 10, 25 इंटू 7 प्लस 150, 350 प्लस 150, 500 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया। अब उसने कहा है कि ईच कैन, यानी जो पेंट का कैन है वो 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर सकता है एक कैन। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैन। जब भी नंबर ऑफ निकालना हो तो आप टोटल अपॉन में 1 पीस का, उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ कैन्स इक्वल टू टोटल एरिया कितना है 500, और 1 कैन कितना पेंट कर सकता है, एरिया 100 मीटर स्क्वायर। काट दीजिए, तो कितने नंबर ऑफ कैन चाहिए, 5 कैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 3 मीटर एंड रेडियस 7 मीटर इज मेड फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब है कि आपका ऊपर का फ्लोर, नीचे का बॉटम, बीच का कर्व सरफेस एरिया सारा कवर है। अगर यहीं पे वर्ड ओपन आ जाता कि वो टॉप से ओपन है, तो हम उसमें जो ऊपर वाला टॉप का सरफेस एरिया है हम उसको एक्सक्लूड कर देते। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको माइंड में रखिए, क्वेश्चन करते वक्त आपको ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। अब क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज है इसका मतलब हमें टीएस से निकालना है। टीएस से इक्वल टू, और सिलेंडर का टीएस से क्या था, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितनी दी हुई है 7, आर प्लस एच 7 प्लस हाइट है 3, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 3 10, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 440 मीटर स्क्वायर। बस यहाँ पर जो चीज आपको नोटिस करनी थी वो क्लोज और ओपन वर्ड ही देखना था। अगर क्लोज है तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट, यानी ये दोनों फिगर आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले पूछा है कि ये दोनों फिगर अलाइक सेम क्यों है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों बॉक्स में से किसका लार्जर लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो ये दोनों अलाइक क्यों है, इन दोनों में जो हाइट आप देख रहे हैं, तो दोनों फिगर में जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आप लिख सकते हैं दे आर अलाइक एज both have height 7 centimeter. They are different in shapes. ये दोनों किस चीज में डिफरेंट है, शेप्स में। अब नेक्स्ट है कि विच बॉक्स हैज अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो हम दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था कि ना तो आप टॉप लेते हो ना बॉटम लेते हो, सिर्फ जो वॉल्स होती हैं चारों तरफ की, तो इसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सबसे पहले ये सिलेंडर है, तो एलएस से ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला बताइए क्या होगा एलएस ऑफ सिलेंडर का, यस 2 पाई आर एच। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू पाई 22/7 आर। आर कितनी होगी इसमें, ये जो 7 सेंटीमीटर है ये बेसिकली कंप्लीट डायामीटर है, तो हम आर निकालने के लिए क्या करेंगे, डायामीटर बाय 2। तो आर इक्वल टू d/2
यानी 7/2। तो r की जगह लिखेंगे 7/2 और h कितना है हमारा, ये जो हाइट है 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा 154 यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। अब हम लेते हैं LSA ऑफ क्यूब। अगर LSA निकाल रहे हैं तो क्यूब में कितने फेस काउंट करेंगे, सिर्फ 4 फेस, तो फॉर्मूला होगा 4a²। 4 इंटू, अब इसमें a क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, यह आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो सारी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, बट अल्टीमेटली उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है विच बॉक्स हैज अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको पर्टिकुलर इस स्टेटमेंट का जवाब देना है। आप पहले प्रॉपर वर्किंग करेंगे पूरी, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो विच बॉक्स हैज अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब। क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान रखिए एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट बना के उसको बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपने जो आंसर दिया है वो इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द LSA ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें LSO दिया है होलो सिलेंडर का। ये आपका सिलेंडर है। अब इसमें कहा है कि इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, ये इसकी हाइट है। अगर हम इसकी हाइट के अलोंग इसको कट करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ये क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगुलर शीट। तो जब ये रेक्टेंगुलर शीट फॉर्म करेगा तो जो इसकी हाइट होगी, तो बेसिकली वो रेक्टेंगल की क्या होगी, विड्थ हमारे पास कितनी है 33 सेंटीमीटर। तो यानी रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है वही सिलेंडर की क्या होगी, हाइट। अब लेंथ, अब इसमें जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या बनेगी, लेंथ बनेगी इसका पेरीमीटर। बेस हमारे पास नीचे क्या है, सर्कल, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे सर्कल को तो इसकी जो लेंथ ओपन होगी वही हमारी रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ होगी। और इसके सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो लेंथ यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2πr की फॉर्म में। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए LSA का फॉर्मूला लगाएंगे। LSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πrh। LSA हमें दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे 4224 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। h कितनी दी हुई है 33 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम r को यहीं रखेंगे इसकी साइड पे, 4224 को अपनी साइड पे ही रखेंगे। अब इसमें जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो न्यूमरेटर बन जाएंगे और जो न्यूमरेटर में होंगे वो नंबर क्या बन जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा 4224 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 33। इनको काट लीजिए, 11 3 जा, ये 11 से कटकर 384 आएगा। 3 से फिर काट लीजिए 128, इसको फिर 2 से काट दीजिए 64, अगेन ये 2 पे कट जाएगा 32। तो इसकी जो r आएगी वो क्या आएगी 224/11 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r आ गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस b। 2 ब्रैकेट में l हमारे पास क्या है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितनी है 224/11 प्लस b हमारे पास क्या है 33। यानी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है 2 इंटू एल प्लस बी, फॉर्मूले में सिर्फ उसकी वैल्यूज पुट की है। 2 की जगह 2 रखा, l की जगह
2 पाई आर था हमारे पास, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी, आर हमारे पास आया था 224/11, वो रख दिया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, बी की जगह 33, ये कट जाएंगे, 11 2 जा 22, ये 7 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 128 प्लस 33, 2 इंटू इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 2 इंटू ब्रैकेट में 128 प्लस 33 है, तो वो क्या करेंगे 2 इंटू 128, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐड कर देते हैं। हमेशा बोर्ड मास की हेल्प से चलिए, हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 2 इंटू एज इट इज रखेंगे, ये आ जाएगा 161। अब 161 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमेशा उसी सेम यूनिट में आता है, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, पेरीमीटर सेम यूनिट में। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है रोड रोलर क्या कर रहा है, लेवल द रोड। रोड रोलर किस शेप का होगा, सिलेंडर का। अब अगर वो रोड को लेवल कर रहा है, इट मीन्स उसका टॉप और बॉटम वो कहीं रोड को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन सा पार्ट टच कर रहा है, उसके बीच का, यानी जो कर्व्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे एक रेवोल्यूशन मूव करने में। क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे एक रेवोल्यूशन मूव करने में। तो यानी इसका मतलब है कि जब एक रेवोल्यूशन कवर होती है तो उसने कितना एरिया रोड का लेवल कर दिया, वो हमें पता चल जाएगा। अब कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि ये रोड है, रोड पे रोलर चला रहे हैं। अगर रोलर चला रहे हैं तो उनको लगता है कि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस नहीं, वो इतने एरिया को लेवल कर रहा है, तो वो इतना रोड का एरिया ले रहा है। इसमें आप डिस्टेंस से और एरिया से कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब इसमें निकालते हैं एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, यानी 1 रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा, जो रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, यानी 2 पाई RH के इक्वल। अब इसमें आप क्या नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो डायामीटर है वो तो है सेंटीमीटर में, और जो लेंथ है वो है मीटर में। तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करेंगे और डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो D इक्वल टू 84 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 84/2 42 सेंटीमीटर। लेंथ 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 100 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है बेसिकली ये क्या है, हाइट। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7, R है 42, H है 100, यह आ जाएगा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास आया है एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। जो उसने पूरी रोड लेवल की है, हमें उसका एरिया निकालना है, और जो पूरी रोड लेवल की है उसमें कंप्लीट उसने 750 रेवोल्यूशन लिए हैं। तो यानी हमारे पास अगर 1 रेवोल्यूशन का एरिया है तो 750 का निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 का गिवन है, ज्यादा का निकालना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। टोटल एरिया कवर्ड इज इक्वल टू 26400 इंटू 750। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 19800000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं, जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको सिर्फ 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आप पहले 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे। इसका मतलब आप इसको 2 टाइम डिवाइड करेंगे।
19800000, यानी सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड, अगेन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड, इनको काट दीजिए, ये आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, लेवल करने के लिए जितना एरिया निकालना था हमने रोड का वो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज डायामीटर। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो ध्यान दें कि वहां पर डायामीटर या रेडियस क्या आया है। हुज बेस हैज डायामीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस्ड अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक कंपनी जो मिल्क पाउडर को पैक कर रही है वो सिलेंड्रिकल कंटेनर में कर रही है, यहाँ पर बीच में वो एक लेबल लगा रही है, जो टोटल हाइट है कंटेनर की वो 20 सेंटीमीटर है, और कंपनी क्या है बीच में लेबल लगा रही है। एक लेबल लगाते वक्त उसने 2 सेंटीमीटर टॉप से छोड़ दिया और 2 सेंटीमीटर नीचे बॉटम से हाइट छोड़ दी। तो बेसिकली अगर लेबल की हाइट की बात करें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल 20 है, 2 ऊपर से और 2 नीचे से, यानी 4 सेंटीमीटर कम हो गई। तो जो अकेले लेबल की हाइट है वो क्या है, 16 सेंटीमीटर। जो लेबल लगाया है तो उसके लिए वो उन्होंने कहाँ लगाया है, कर्व्ड सरफेस पे। तो हम एरिया किसका निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस का। एरिया ऑफ द लेबल इक्वल टू 2πr/h। आपके पास इसमें डायमीटर था तो सबसे पहले तो रेडियस निकाल लीजिए, d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। फिर आप हाइट निकाल लीजिए लेबल की, हाइट इक्वल टू 20 माइनस 2 प्लस 2 यानी 2 ऊपर से 2 नीचे से, टोटल 4 सेंटीमीटर माइनस करनी है। 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 16, 7 से 7 कट गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 704 यूनिट देख लीजिए क्या है आपके पास, सेंटीमीटर। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या निकाला है, एरिया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो सबसे पहले वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो 3 डायमेंशन में होते हैं। अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो 1 डायमेंशन में सिर्फ हमारे पास एक लेंथ होती है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है। एग्जाम्पल है लाइन। लाइन क्या है, उसकी सिर्फ एक लेंथ होती है। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में वो फिगर्स आती हैं जिसको आप प्लेन सरफेस पर ले सकते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जिसमें 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। कई बार लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो सकती है, कई बार लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट हो सकती है, बट कहने का मतलब है कि इसमें हमारे पास 2 लेंथ होती है। फिर आता है 3 डायमेंशन फिगर। 3 डायमेंशन फिगर में आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 चीज होती है। इट मीन्स 3 लेंथ होती है आपके पास। 2D फिगर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। वही सॉलिड ऑब्जेक्ट या 3D फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। देखिए अगर हम एक रेक्टेंगल लें तो इसमें जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जो इनर रीजन है इसका, वो इसका क्या कहलाएगा, एरिया। और एरिया हमेशा किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में। एरिया हमेशा हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर यूनिट में। अब अगर वहीं पर सॉलिड फिगर लें, फॉर एग्जांपल सिलेंडर, तो सॉलिड फिगर में जितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में दी जाती है। तो बेसिकली वॉल्यूम क्या समझ में आई, कि जितना स्पेस किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट ने कवर किया हुआ है दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल कोई कार्टन है, ठीक है, कार्टन ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्या कहलाएगा, उसकी वॉल्यूम। आपके पास क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर, वॉल्यूम ऑफ द रूम
और वॉल्यूम ऑफ अ पेन केप्ट इनसाइड द रूम? इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन। रूम की वॉल्यूम ज्यादा है या उस रूम में पेन रखा हुआ है उसकी वॉल्यूम ज्यादा है? ऑब्वियसली पेन रूम के अंदर रखा हुआ है तो रूम की वॉल्यूम ग्रेटर है। वॉल्यूम हम किस में मेजर करेंगे? क्यूबिक यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब है नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या फर्क है? वॉल्यूम होता है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, दैट इज द वॉल्यूम। कैपेसिटी क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर का जो स्पेस है, जो यूजेबल स्पेस है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। तो कैपेसिटी रेफर्स टू द यूजेबल स्पेस इनसाइड द ऑब्जेक्ट और इट रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स। फॉर एग्जांपल एक बकेट है 5 लीटर की है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 5 लीटर। क्यों? क्योंकि वो 5 लीटर पानी होल्ड कर पा रही है। वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस कहाँ आता है? फॉर एग्जांपल आपने एक बॉक्स लिया तो बॉक्स ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो इसकी वॉल्यूम है और वही उसकी कैपेसिटी भी है, क्योंकि अंदर का जितना भी सरफेस है वो सब हम यूज कर पा रहे हैं। अब अगर आप उसी बॉक्स में साइड में कार्डबोर्ड लगा दो और उसके बाद एक लेयर और कार्डबोर्ड लगा दी, एक लेयर और कार्डबोर्ड लगा दी अंदर की तरफ, तो इट मीन्स आपने जो अंदर का स्पेस है वो क्या कर दिया? कम। तो इस टाइम हम कहेंगे कि जो कैपेसिटी है दैट इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम। अब है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हम क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर आपको क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है तो उसकी जो 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब क्यूब में हमें पता है कि सारी सेम होती है तो इट मीन्स 3 टाइम्स s इंटू एस इंटू एस, उनको मल्टीप्लाई कीजिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है तो L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो वॉल्यूम निकाली है बेसिकली वो क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट। इसमें देखिए कि क्यूब का जो बेस है, बेस एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो एस इंटू एस। जब हमने बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास किसकी वॉल्यूम आ गई? क्यूब की। इसी तरीके से जब क्यूबॉइड में जो बेस एरिया है, बेस क्या होता है? एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो जब हमने उसके बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास किसकी वॉल्यूम आ गई? क्यूबॉइड की। सिलेंडर की देखिए, सिलेंडर में जो बेस होता है वो बेसिकली एक सर्कल होता है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब हमने उसके बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास क्या आ गई? सिलेंडर की वॉल्यूम। एग्जांपल देखिए, क्यूब की जो साइड लेंथ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यानी एक साइड की लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो हम इसको करेंगे वॉल्यूम इक्वल टू साइड, साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ गई? 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216। अब इसमें सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, हम 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब आता है और इसीलिए जो वॉल्यूम की यूनिट है वो क्यूबिक यूनिट कही जाती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x क्यूब आता है। जब हम 3 टाइम्स x को ऐड करते हैं x प्लस x तो 3x आता है, वो x क्यूब नहीं आता। लेकिन जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब आता है। सेम वे में जब हम 3 टाइम सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसमें देखिए वॉल्यूम क्या निकलेगी? लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब है सिलेंडर की, R है 7 सेंटीमीटर, H है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई होती है 22/7, R हमारी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, H कितनी है? H भी हमारी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट गया, 49 इंटू 22, ये आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब।
अब इम्पोर्टेंट नोट देखिए, इफ अ वाटर टिन होल्ड्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर देन कैपेसिटी ऑफ वाटर टिन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर एक टिन में 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ रहा है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर क्यूब। कैपेसिटी को लीटर्स में भी मेजर किया जाता है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन द लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 1 ml लेंगे, कोई चीज 1 ml है, तो इट मीन्स वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो मेरे साथ बोलिए 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा? 1 लीटर। यानी अगर हम दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 1 लीटर के। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। 1 मीटर क्यूब, कई बच्चों के लिए तो क्या है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। बट यहाँ पर मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे? 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने हुए? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आप 3 टाइम्स 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार ये और रिवाइज कर लीजिए। 1 ml 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1 लीटर के। और 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1000 लीटर के। ये जो कन्वर्जन है ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। अब देखिए एग्जांपल 10। अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको दिया क्या है? एक रेक्टेंगुलर शीट, और जो ये रेक्टेंगुलर शीट है इसकी विड्थ आपको दी है 14 सेंटीमीटर। इट इज रोल्ड अलोंग द विड्थ। जब भी अलोंग द विड्थ आए तो हमने इसको विड्थ के अलोंग रोल करना है। तो इट मीन्स जो हमें सिलेंडर मिलेगा उसकी हाइट भी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। तो जब हमने इसको अलोंग द विड्थ रोल किया तो इसकी हाइट कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 20। एच कितना है? 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 14। 7 टू 14। 17600 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास वॉल्यूम है इसलिए आंसर किस में आएगा? क्यूब। इसमें मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया। इसमें हमारे पास क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई के आगे कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं है, आर हमारे सेंटीमीटर में है, तो आर इंटू एच। आर सेंटीमीटर में है, ये वाली आर भी सेंटीमीटर में होगी, और एच भी किस में है? सेंटीमीटर में। तो यानी जब हमने 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारी किस में निकलेगी? सेंटीमीटर क्यूब में। अब है एग्जांपल 11। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर जिसकी लेंथ कितनी है? 11 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इससे क्या बना? विदाउट, जब इसको हमने फोल्ड किया तो हमारे पास सिलेंडर बना, हाइट 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने इसको अलोंग द विड्थ फोल्ड किया है, तो हमारे पास क्या आ गया? सिलेंडर।
सिलेंडर की हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो 11 सेंटीमीटर है, जब हमने इसको फोल्ड किया ऐसे, तो बेसिकली हमारे पास क्या बना, इसका सरकमफ्रेंस। तो ये 2 पाई आर हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास पाई की वैल्यू है, क्या हमारे पास आर है। इस क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। और वो कहां से करेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर से। तो 2 पाई आर इक्वल टू 11, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11। आर को यहीं रखिए, 11 इंटू ये इधर जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 11 टू जा 22, ये आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस आ गई। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 22/7 इंटू आर है 7/4 इंटू 7/4, और हाइट हमारे पास क्या है 4। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 11 जा 2 2 जा 4, कितना आ गया 77/2। वॉल्यूम है किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके आ गई सिलेंडर की वॉल्यूम। आप देखिए एक्सरसाइज 9.3, फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड द वॉल्यूम। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, हमें कंफर्म करना है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इट कैन होल्ड, अगर ये होल्ड कर पा रहा है तो इट मीन्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। अब है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। हमने क्या करनी है, प्लास्टरिंग करनी है। प्लास्टरिंग करनी है तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। थर्ड है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। यानी जो टैंक है आपके पास पानी से भरा हुआ है, उसी पानी को अगर हम स्मॉलर टैंक्स में शिफ्ट करते हैं तो कितने टैंक्स हमारे पास फिल हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या बताना है हमने कि कितना अमाउंट वो होल्ड कर रहा है किसी चीज का, तो इसमें क्या निकलेगी, वॉल्यूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास 2 सिलेंडर है, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी। सिलेंडर ए में हमें डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है 14 सेंटीमीटर। वहीं सिलेंडर बी में हमें डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है उसमें कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन ओनली बाय ऑब्जर्विंग कैन यू टेल विच ऑफ द सिलेंडर विल होल्ड द ग्रेटर वॉल्यूम। तो किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, क्या आप बता सकते हैं। इसमें उसी की वॉल्यूम ज्यादा होगी जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। इसमें पहले रेडियस निकालते हैं, r इक्वल टू d/2। d है 7, तो 7/2। हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। इस केस में r इक्वल टू 14/2, क्योंकि डायमीटर क्या है 14, तो r कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारे पास रेडियस ज्यादा है और इस केस में रेडियस कम है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर है। अब इनकी वॉल्यूम कितनी निकलेगी वो हमें बताना है, तो हम दोनों केस में वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसको V1 मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच है 14। 7 से 7 क्रॉस, 2 7 जा 14, 2 11 जा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 7 जा 77, 77 7 जा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड केस में देखिए वॉल्यूम V2 पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर कितना है 7, 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है 7, 7 से 7 कट गया,
7 7 या 49, 49 इंटू 22, यह आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिलेंडर बी की वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ज्यादा है। अब हमसे पूछा गया है कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया भी किसका ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। दोनों केस में हम निकाल देते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया 1 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच, 2 इंटू 22/7, r हमारे पास फर्स्ट केस में कितनी है 7/2 और r प्लस एच, 7/2 को हम 3.5 भी लिख सकते हैं, प्लस एच कितनी है 14, किया जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू इनको ऐड कर दीजिए 17.5, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे केस में TSA देखिए 2 पाई r प्लस एच, 2 इंटू 22/7, r हमारे पास कितनी है 7 और इस केस में r प्लस एच कितनी है 7 प्लस 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7। ध्यान रखिए पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। किसकी हाइट निकालिए, क्यूबॉइड की, हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम और बेस एरिया, क्या निकालना है, हाइट। अगर वॉल्यूम गिवन है और हाइट निकालनी है तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 900। बेस एरिया, बेस एरिया का क्या मतलब होता है, बेस एरिया का मतलब होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी यानी इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हाइट। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, हाइट को इधर ही रखिए, इक्वल टू का साइन, 900 को अपनी साइड रखिए, 180 को इधर ले आइए, 0 0 18 5 या 90, तो हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास वॉल्यूम था, बेस एरिया, बस इसमें जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि बेस एरिया का मतलब है L इंटू बी, और L इंटू बी की वैल्यू अगर हमें दी गई है तो बस इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा H। नेक्स्ट है अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 by 54 by 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो 60 by 54 by 30, जब भी इस टाइप से आपको दिया जाए तो इसका मतलब ये L इंटू बी इंटू एच इस फॉर्मेट में है, पहले वाली लेंथ कहलाएगी, दूसरी वाली ब्रेड्थ, तीसरे वाली हाइट। हमें बताना है नंबर ऑफ क्यूब्स, और एक क्यूब की जो साइड है वो हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास ये एक क्यूबॉइड है, तो इस यानी क्यूब हम इसके अंदर रखेंगे, है ना, अगर हम क्यूब रखेंगे तो इसके अंदर रखेंगे, तो यानी हम अंदर वाला रीजन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो बड़े वाले क्यूबॉइड की यानी क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल लेंगे और एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी है 60 इंटू 54 इंटू 30। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और वन क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब इसमें एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ पर हमें क्यूब की साइड दी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम होगी S इंटू एस इंटू एस। कई बार क्वेश्चन में आपको अ स्मॉल क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब आपको ऑलरेडी वॉल्यूम दे दी जाती है, तो उस केस में आप सिर्फ वन टाइम ही नीचे 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने दी थी वो वॉल्यूम दे दी,
तो इस चीज को आप नोटिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब इनको काट दीजिए, ये आ जाएगा 10, 6 9 जा, 6 5 जा, 9 5 जा 45, 45 10 जा 450। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए? 450। अब इसके आगे यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है? सिलेंडर की वॉल्यूम, और क्या दिया हुआ है? डायामीटर ऑफ द बेस, डायामीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो डायामीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायामीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए। r इक्वल टू d/2, 140/2 70 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज और जो नोटिस करनी है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और डायामीटर जो था वो सेंटीमीटर में है। तो यानी हम रेडियस को किस में कर लेंगे कन्वर्ट? मीटर में। r इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कट गया, ये आ गया 0.7 मीटर। सेंटीमीटर थी, छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई r²h। वॉल्यूम हमें दी हुई है 1.54, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देंगे। r कितनी है? 0.7, 0.7। h हमें निकालनी है। अब इसका डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। इसका डेसिमल हटा देंगे, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 10। इसका भी डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी डिनोमिनेटर में है वो हम काट सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस साइड के इस नंबर को इधर लेके जाएंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकता है। तो ये भी आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर इक्वल टू का साइन है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो दोनों आपस में कट सकते हैं। ये 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 7 से इस 7 कट गया। अब ये आ जाएगा 154 इक्वल टू 22 इंटू 7, 154h। h को यहीं रखिए, h इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 154, ये कट गया, ये आ जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1 मीटर। तो हाइट आपके पास कितनी आ गई? 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। मिल्क टैंक जो है सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस है 1.5 मीटर, लेंथ है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अगर आपके पास ये सिलेंडर है और इसकी जो रेडियस है, रेडियस यानी ये जो रेडियस है ये 1.5 मीटर है। लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है? हाइट। हाइट कितनी है? 7 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक। और मिल्क टैंक किस फॉर्म में? सिलेंडर की फॉर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक पाई r²h। पाई की जगह पाई की वैल्यू, r कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 इंटू 1.5, h कितना है? 7। ये 7 से 7 काट दीजिए, इसका डेसिमल हटा के नीचे 10, इसका डेसिमल हटा के नीचे 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 को इससे काट दीजिए 11, यह आ जाएगा 99/2 यानी 49.5 मीटर क्यूब। ये क्या आ गई? वॉल्यूम ऑफ द मिल्क टैंक। अब इसमें एक चीज और आपको बताती हूँ, बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, जब हमने इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 लगाया तो अब हम इसको 15 काउंट करेंगे। अब इसको 1.5 काउंट नहीं करेंगे, ये 15/10 काउंट होगा। ये आपकी निकली है वॉल्यूम मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में निकालनी है हमने? लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल था? 1000 लीटर। अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है तो 49.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? मुझे इसमें ये बताइए
कि हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू दी हुई है और हमें ज़्यादा की निकालनी है। तो 49.5 इंटू 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को 3 टाइम्स इधर की तरफ लेके जाएंगे हम अपने राइट में। तो ये क्या हो जाएगा, 49500 लीटर। अब इसका आंसर किस में आ गया, लीटर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, यानी जो हमारे पास क्यूब है उसके एज को डबल कर दिया तो सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज होगी। इंक्रीज सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6a²। अब इंक्रीज कितना हो गया, यानी जो ए थी हमारे पास, जो साइड थी वो कितनी इंक्रीज हो गई, इट बिकम्स 2a, है ना, उसकी डबल हो गई। अब अगर हम 6a² करेंगे और इसका डबल वाला लिखेंगे यानी 2a का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 6 से 6 कट जाएगा, 2 2 सा 4, a² से a² कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4a²। तो a² से a² कट गया तो कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। तो सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। अब इसकी एक ट्रिक देखिए, यहाँ पे जो a था उसको डबल किया, डबल कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यानी सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। अब है वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है S³। अब वॉल्यूम क्या हो गई, डबल, डबल का मतलब 2s हो गई तो उसका क्यूब। नई की जो वॉल्यूम निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2s का होल क्यूब। तो इसमें S³ था और 2 को अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना होगा, 8 टाइम्स। तो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो गई, 8 टाइम्स। क्योंकि उसने बोला था डबल, तो डबल 2 का क्यूब करेंगे तो 8 टाइम्स। अगर यहीं पे वर्ड होता हमारे पास कि ट्रिपल, वो ट्रेबल्ड हो गई। ट्रेबल्ड का मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई तो 3 का क्यूब कर देंगे, 27 टाइम्स आ जाता। इसी तरह अगर सरफेस एरिया में पूछते कि अगर एज है वो ट्रेबल्ड हो गया, 3 टाइम्स हो गया तो क्या होता, 3 3 ज़ा 9, वो 9 टाइम्स हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वेयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वेयर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स विल टेक टू फिल द रिजर्वेयर। हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में दी हुई है और जो स्पीड है वो हमें किस में दी हुई है, 60 लीटर पर मिनट में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर इक्वल टू 108 इंटू 1000। वाई, सेम वही लॉजिक, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 108 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 108 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा 108,000 लीटर। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गई और हमें ये पता है कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी जो है वो फिल हो रहा है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आवर्स यानी टाइम टेकन। टाइम टेकन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजर्वेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। तो रिजर्वेयर की वॉल्यूम क्या है, 108,000 अपॉन कितने लीटर, 60 लीटर। इसको काट दीजिए, 1800 मिनट। अब इसमें मैंने मिनट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड थी वो 60 लीटर पर मिनट में थी। तो अभी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1800 मिनट। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में। तो नंबर ऑफ आवर्स टेकन, नंबर ऑफ आवर्स टेकन इक्वल टू, जो मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, 1800, इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आवर्स।
तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, जो रिजर्वेयर की वॉल्यूम है वो ले ली और जो उसकी स्पीड है 60 लीटर पर मिनट, तो उसको उससे डिवाइड कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, टाइम, लेकिन मिनट में आया। उसके बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आवर्स में। तो यहाँ पर आपका मेंसुरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।